दोस्तों, एक भाई अपनी बहन का विवाह अच्छे घर में रिश्ता करता है। सब लोग बड़े खुशी होते हैं कि लड़की सुंदर है, वैसे लड़का भी सुंदर है। और बारात आती है, लड़की डोली में बैठकर ससुराल जाती है। और जब ससुराल जाती है सब लोग देखने आते हैं, स्त्रियां आती हैं, सब कहते हैं कि सास बहू बहुत सुंदर है। और ऐसा होता है, रीति रिवाज में आता है कि देखने आते हैं बहुत सुंदर है। जब शाम को सब लोग अपने अपने रूम में लेटने के लिए जाते हैं, उसका जो पति होता है उसके पास जाता है। लेकिन वो ऐसा करता है कि कुछ शक्तिवर्धक टेबलेट खाकर उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन जो उस लड़की के साथ हुआ शायद वो कहने में भी लाज आ रही है। उस लड़की के साथ ऐसी उसने हैवानियत की कि सुनने वाले भी सोच रहे थे कि पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसा कर सकता है। जो भी खबर सुनता है ऐसा यही सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए पूरी जानकारी जानने से पहले हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने। ये कहानी इसी उत्तर प्रदेश की है। मैं हूं चंदन भाई और मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है हमीरपुर। हमीरपुर में एक भाई, बहन और उसकी पत्नी। ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं तो छोटा सा परिवार होता है। भाई एक सरकारी कर्मचारी था, तो माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। जो उसकी बहन होती है, बहन को इसको इस प्रकार उसको पाला, अपनी बहन को इतनी अच्छी तरीके से जैसे अपनी बेटी को, उसे वो एहसास ना हो कि मेरे माता पिता ख़त्म हो चुके। भाभी ने और भाई ने उसे इस प्रकार से पाला कि जो कि ननंद होती है, एक बेटी की तरह पाला। पालने के बाद बड़ा किया। लगभग उसकी उम्र 32-33 साल की हो चुकी थी। भाई ने विचार किया कि चलो अच्छा घर देखते हैं, इसके घर देखकर अच्छा शादी कर देते हैं। और माता पिता नहीं है, लेकिन वो कमी भाई और भाभी ने खलने नहीं दी, कोई कमी खलने नहीं दी। और वो रिश्ता ढूंढने के लिए गांव से निकलते हैं और जाते हैं। और जाने के बाद में ये बताया जाता है कि जालवन के औरही ज़िले में राजेंद्र नगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जिनका नाम होता है विजय उमेन। किसी ने बताया कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं रिश्ता लेकर के कि मेरी बहन है, पढ़ी लिखी है, आप इंजीनियर है, जो पैसा मांगेंगे हम देंगे। जब ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, लड़की की दिखाई भी होती है, लड़की को देखने जाते, पसंद भी हो जाते, सब तरीके से रीति रिवाज होती है। शादी में जो लेन देन था वो भी तय हो जाता है, किसी का कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो दूल्हा होता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और दोनों तरफ से रस्में पूरी की जाती हैं। और जिस दिन शादी होनी थी वो बारात भी जाती है। 3 फरवरी 2024 को बारात पहुंचती है। जब ये बारात हमीरपुर पहुंचती है तो गेस्ट हाउस में बाकायदा बारात पहुंचती है। लोग खुशियां मना रहे, बैंड बाजा बाज रहे हैं। लड़की जो होती है आरती, उसे दुल्हन बनाया गया। बड़ा खुशी का माहौल था। 3 तारीख को बारात जाती है, 4 तारीख को शादी होती है। सगाई होने के बाद भाई जो अपनी बहन को विदा करता है तो फूट फूट कर रोने लगता है कि बहन, अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि माता पिता तो है नहीं अब, जो भी हैं आप मेरी बेटी के बराबर हैं, हम आपके भाई हैं, ये तुम्हारी भाभी है। भाई के आंखें से आंसू निकलने लगते हैं और अपने ननंद को भी रोने लगती है। और जब विदा करती है, विदा करने के बाद वो लड़की जो होती है, जो आरती, वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। और रही जब वो पहुंच जाती है तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है कि बहू कैसी है, कैसी है इंजीनियर साहब की। तो औरतें आती हैं, काश ऐसी बहू पहली बार है, इतनी सुंदर है, अच्छी बहू, अच्छी खासा इसका दहेज भी मिला, जो कुछ मिला सब बढ़िया से बढ़िया है दोस्तों। लेकिन जब धीरे धीरे जब शाम होने को आती है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो उसका पति होता है, आरती का जो दूल्हा होता है, उसके पास जाता है और जाने के बाद कुछ टेबलेट ऐसे निकालता है जिसे शक्तिवर्धक टेबलेट कहा जाता है। और वो टेबलेट खाता है। टेबलेट खाने के बाद अपने पत्नी से ऐसे संबंध बनाता है कि जैसे मानो गैंग रेप किया हो। पत्नी पहले बार थी, क्या कोई मना कर सकते? 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 नहीं, उसने सारी रात
उसने उसके साथ संबंध बनाया, ऐसा गलत काम किया। अब उसने जब अपने भाभी को बताया तो उसकी आंस निकल पड़े। तो एक रात कट जाती है, वो सोचती काश ऐसा होता होगा। तो दूसरी रात होती है तो थोड़ा परेशान होती है। उसका पति फिर वही करता है जो पहली रात को किया था। फिर से शक्तिवर्धक टेबलेट खाता है और अपनी पत्नी के साथ वो घिनौना हरकत करता है। घिनौना काम करने के बाद उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। जब 4 तारीख हुई, 5 हो गई, 6 हो गई, फिर 7 तारीख को फिर उसने वही काम किया, टेबलेट खाई और पत्नी संबंध बनाया। और उसके बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, उल्टियाँ होना शुरू हो गई। उल्टियाँ जब होना शुरू हो गई तो उसके ससुराल वाले जो होते हैं लड़की के, न जाने कौन सी बीमारी छुपा के रखिए, बीमार लड़की हमारे घर पे कर दिए। छोटी मोटी दवाई दिलवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब आराम नहीं मिलता, 8 तारीख को लड़की को वापस आने की रस्म होती है, लेकिन 7 तारीख को वो अपनी जेठानी से कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बताने लायक नहीं है, मेरे घर पे फ़ोन कर दो, मेरे भाभी मेरे भाई मुझे यहाँ से बुला ले, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है। लेकिन जो उसका पति जो होता है एक हत्यारा समझिए, ऐसा दरिंद्रा काम करता है। अब दोस्तों उसकी जेठानी फ़ोन करती है, उसका भाई और उसकी भाभी कानपुर एक शादी में गए हुए होते हैं। जब उन्हें फ़ोन मिलता है, सूचना मिलती है कि तबीयत खराब है, उधर ससुराल पक्ष के कहते हैं न जाने कब की बीमारी छिपाकर तुमने हमारे यहाँ भेज दे, यहाँ उसकी उल्टियाँ हो रही हैं। उसका भाई होता है शादी समारोह को वही छोड़ता है और सीधा वो अपने बहन के घर पहुँचता है। जब बहन को देखता है उसकी हालत नाजुक दिखाई देती है, तो भाई भी सोचता है कि आज दिन इसे बुखार कभी नहीं आया, आज कैसे आया। वहाँ से लेकर जो उरही उसे आता है, उरही आने के बाद डॉक्टर उसे दवा देता है, तो उस दवा से कोई भी हालत सुधरने का नाम नहीं लेता। वहाँ से उसकी भाभी आ जाती है, सीधे कानपुर जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसे एडमिट किया जाता है। एडमिट कराने के बाद डॉक्टरनी को उसकी जो भाभी होती है पूछती है कि आखिरकार आप बताइए क्या है, क्या समस्या, क्या मर्ज है। उसका जब चेकअप आता है तो डॉक्टरीन जो होती है वो भेदभाव न करो, जो भी है मुझे अवश्य बताओ। उधर उसकी भाभी जो होती है उस लड़की के पास जाती है और कहती है बेटी तुम मुझे नहीं बताओगी, अगर तो किसे बताओगी, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसी ने क्या किया है, क्या परेशानी क्या दिक्कत है। तो लड़की रोने लगती, उसके आंस निकल पड़ते हैं और वो कहती है भाभी बात तो ये है, बताने में शर्म लगती है कि मेरे पति जो मैंने पहले रात को गई थी तो उन्होंने कोई टेबलेट खाई थी। टेबलेट खाने के बाद उन्होंने मेरे साथ इतने हैवानियत की जो बताने लायक नहीं है। सारी रात उसने मुझे तंग किया, परेशान किया और उसी दिन से मैं बीमार होने लगी। दूसरा दिन हुआ फिर वही काम किया और तीसरे दिन मैंने फ़ोन लगवाया। उसके बाद भाभी जो सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, काश ऐसा भी होता है। और उसके बाद जो डॉक्टरी जो होती है वो आ जाती है, पूछा जाता है आखिरकार बात क्या है मुझे बताइए। तो डॉक्टरनी बताती है कि इसके साथ वो काम किया है जैसे गैंग रेप करने वाले के साथ किया जाता है। इसके पति शक्तिवर्धक टेबलेट खाकर इसके साथ घिनौना कृत किया है। इसके जो इशू होते हैं वो फट चुके हैं, इसके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है और इसे कोई बचाने वाला नहीं है। जो भी दवा है हम लगा रहे हैं। शक्तिवर्धक टेबलेट की बीमारी उसे लगी थी, उसने खाई और उसने इसके साथ ऐसे गैंग रेप किया है मानो एक जानवर करता है। दोस्तों अब भाभी जब सुनती है कि ऐसा है तो पैरों तले भाभी की ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और रोने में असमर्थ हो जाती है। दोस्तों जब इलाज होता है और उसके बाद 10 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। 7 दिन में सब कुछ हो जाता है, ससुराल भी जाती है, ससुराल जाने के बाद आती है, आने के बाद इलाज भी होता है और उसकी मौत भी हो जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला हुआ मिला और उसकी पूरी डेड बॉडी ख़राब हो चुकी थी। जब घर पे आते हैं उसे लेकर के तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया गया कि जिस लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। अब उसकी भाभी और भाई के द्वारा जो तहरीर दी जाती है ससुराल पक्ष वालों को, इन्होंने गलत कार्य किया और ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह है कि आजकल लोग पशुओं से भी बढ़कर पढ़े लिखे लोग ऐसा भी करते हैं। लड़का इंजीनियर होते हुए भी, और उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो किया, जो किया वो गलत किया, और इसे सचेत होना चाहिए। ऐसी दवा और टेबलेट खा करके ऐसे संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सभी नुकसानदायक हो सकता है। आज उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया, एक पति की हवस की बुझाने के लिए वो मना भी नहीं कर पाई। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। ये कहानी सच्ची है। और मिलते हैं हम कोई दूसरी कहानी में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।